हेलो एवरीवन, आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर कर रहे होंगे। तो कल तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, समझें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप सभी का तो कमेंट कीजिएगा। उस क्वेश्चन का जो भी आप सभी का जो भी डाउट होगा उसे सॉल्व किया जाएगा। बाकी वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत यूज़फुल भी हैं। ठीक है, हेल्पफुल रहेंगे आप सभी के लिए। आज फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन। ये हाइट एंड डिस्टेंस का है क्वेश्चन। तो अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप, यानी एक पोल है जो कि 6 मीटर ऊंचा है। किस पर फिक्स्ड किया गया है? ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, यानी टावर के टॉप पर फिक्स किया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, यानी जो एंगल बना रहा है कौन सा? जो पोल का जो पॉइंट पी है, ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, यानी जब उस पोल से हम नीचे ग्राउंड की तरफ देखते हैं तो एक एंगल बनता है। वो एंगल कितना है? ग्राउंड से 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45, यानी जो टावर है उससे अगर नीचे देखते हैं तो कितना एंगल बनता है? 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, यानी टावर की हाइट बतानी है। टावर की हाइट बताने के बाद क्या करना है? पी पॉइंट जो हमने टावर का टॉप पर पॉइंट फिक्स किया है उस पॉइंट से हमें फुट ऑफ द टावर, टावर की जो फुट है नीचे वाला हिस्सा है उससे हमें डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग हमने एक फिगर भी बनाया है। एक ये टावर है जिसकी हाइट h हमने एज्यूम की है। उसके ऊपर एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है। उस पर एक पॉइंट P है जिससे हम नीचे ग्राउंड की तरफ देखते हैं पॉइंट A की तरफ, तो एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। ठीक है, ये Q पॉइंट तक क्या है? टावर है। टावर से हम जब नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री। ये h एज्यूम किया है, ये डिस्टेंस हमने x एज्यूम कर ली। ठीक है, राइट। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। गिविंग एंगल पी ए आर, हमें क्या क्या दिया है? पी ए आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, क्या दिया है? 60 डिग्री। एंड क्यू ए आर, यानी क्यू ए आर इज इक्वल टू क्या दिया है? 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करें? जब ये दोनों एंगल दिए हैं तो इन ट्रायंगल क्यू ए आर, हम पहले एक ट्रायंगल लेंगे क्यू ए आर। कौन सा ट्रायंगल लिया? क्यू ए आर। क्यू ए आर में क्या करें हम? एंगल कितना दिया है? 45, तो हम क्या लगाएंगे? tan 45। वो क्यों लगाया हमने? हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं जिसमें हमें इजीली हम सॉल्व कर पाए और जो हमें डायमेंशंस दे रखी हैं, ट्रायंगल की जो साइड्स दे रखी हैं वो किस उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है? हाइट और बेस दे रखा है, तो इट मींस हाइट अपॉन बेस किसमें होता है? 10 में। तो tan 45 इज इक्वल टू हाइट क्यू आर अपॉन ए आर बेस। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 रखती हमने। क्यू आर क्या एज्यूम किया है हमने? h, और ए आर क्या एज्यूम किया है? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल पी ए आर। किस ट्रायंगल में? पी ए आर। कौन कौन सा है? पी ए आर। इसमें क्या दिया है? tan 60। तो tan 60 इज इक्वल टू 6 प्लस, हाइट पूरी जाएगी इसमें, तो 6 प्लस h अपॉन डिवाइडेड बाई x। tan 60 की वैल्यू √3 है। 6 प्लस h डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या है? h है, h हमने पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इज इक्वल टू 6 प्लस h। h को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो √3h माइनस h इक्वल टू 6। h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 6। h इक्वल्स टू 6, इसको डिवाइड में ले गए, √3 माइनस 1 6। √3 माइनस 1 की √3 की वैल्यू 1.73 है, हमने पुट कर दिया 1.73 माइनस के 1। जब 1.73 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.73 बचेगा। 0.73 से जब डिवाइड करेंगे 6 में तो 8.196 आएगा। अब हमने राउंड ऑफ कर दिया तो h की वैल्यू क्या आ गई? 8.20 मीटर।
ठीक है, 8.20 मीटर। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हमें निकालना क्या था, देखो क्या क्या निकाल फाइंड आउट कर लिया हमने कि एक तो ये था कि ये x और h इक्वल है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है टावर की हाइट के बराबर है। ठीक है, x और h इक्वल हैं। h की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8.20 मीटर, तो यानी 8.20 मीटर, तो ये भी 8.20 मीटर होगा। ठीक है, इसका यहाँ कोई यूज है नहीं वैसे, बट देखे क्या करते हैं। अब हमें निकालना क्या था, हाइट तो निकाल दी हमने पहले, अब निकालना है एंड द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी पी पॉइंट की डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर यानी नीचे वाले पॉइंट से निकालनी है, तो क्या आएगी 6 प्लस एच, 6 प्लस एच। एच की वैल्यू क्या है 8.20, 6 प्लस 8 करेंगे तो 14.20, तो हमारी जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी 14.20। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, पूरा ये हो गया। हमें h निकालनी थी तो h आ गई हमारी 8.20, हमें ये पूरी डिस्टेंस निकालनी थी तो 14.20 आ गया। ओके, और तो कुछ निकालना नहीं था, ये निकालना था। √3 की वैल्यू हमें 1.73 दे रखी थी। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, और ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो आप इसे अच्छे से समझना और ट्राई करना कि खुद से कर पाओ इसे बिना देखे। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके लिए, हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं तो आप सभी स्टडी करते रहें, और डाउट्स जो भी होते हैं आप लाइव क्लास में आकर कमेंट करें, उस आपके डाउट्स को सॉल्व करवाया जाएगा। ओके, अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट को पढ़कर आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।